यूट्यूब चैनल टारगेट विद सामूहिक पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले लेक्चर में माल्थस का सिद्धांत पढ़ा चुके हैं, दूसरे लेक्चर में जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या होती क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या, ध्यान से देखिएगा होता क्या। जनसंख्या के बढ़ने से देश में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इसके फलस्वरूप उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगता है। परंतु इस बिंदु के पश्चात जब उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है, तब श्रम की औसत उत्पादकता अर्थात प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है और यही बिंदु अनुकूलतम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलतम बिंदु कहलाता है। इसको हम दूसरे रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो भी जनसंख्या हो, वहाँ के जितने संसाधन है उसका उपयोग करने के लिए अधिकतम हो। अगर दूसरे रूप में हम देखें तो जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने लगता है तो अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है तथा प्रति व्यक्ति आय भी अधिकतम होती है और यही बिंदु अनुकूलतम बिंदु कहलाता है। अनुकूलतम बिंदु के सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ा सा और हम डिटेल देख लेते हैं और इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना की बात कौन करता है? डाल्टन करता है। डाल्टन के अनुसार डाल्टन कहता है, क्या कहता है, उस ग्राफ को हम थोड़ा सा देख करके समझते हैं। यदि मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 10 करोड़ है तो वहाँ पर व्यक्ति आय 5 रुपये है। अगर उस देश की जनसंख्या बढ़ करके 20 करोड़ हो गई तो पर व्यक्ति आय कितना हो जाता है? 10 रुपये। यदि उस देश की जनसंख्या बढ़ कर करके 30 करोड़ हो जाती है तो पर व्यक्ति आय कितना हो जाता है? 12 रुपये। यदि उस देश की जनसंख्या बढ़ करके 40 करोड़ हो जाती है तो पर व्यक्ति आय कितना हो जाता है? 9 रुपये। यानी कि जब उस देश की जनसंख्या 50 करोड़ हो जाती है तो पर व्यक्ति आय कितना हो जाता है? 7 रुपये। अगर देखा जाए जब उस देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी तो पर व्यक्ति इनकम कितना था? 12 रुपये था। यानी कि जब जनसंख्या 30 करोड़ थी तो पर व्यक्ति आय सबसे अधिकतम थी और यही उस देश की जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु है। यानी कि उस देश की यदि जनसंख्या 30 करोड़ रहेगी तो पर व्यक्ति आय सबसे अधिक प्राप्त होगी और यही उस देश की जनसंख्या का अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु कहलाएगा। अगर इस देश से अगर जनसंख्या उससे अधिक बढ़ती है तो पर व्यक्ति इनकम घट जाती है और वह देश अति जनसंख्या की श्रेणी में आने लगेगा। यदि इस चीज को हम दूसरे रूप में समझें तो अनुकूलतम बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर जनसंख्या को यानी कि पर व्यक्ति इनकम सबसे अधिक प्राप्त हो। यानी कि कहने का मतलब दूसरे शब्दों में समझिए कि वह जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या होती है जो प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए आवश्यक हो। यही अनुकूलतम जनसंख्या कहलाता है। थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि कब उस किसी देश की जनसंख्या अधिक हो जाती है और कब कम हो जाती है। इस परिभाषा के माध्यम से हम देखते हैं। कहता है कि यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से क्या हो? अधिक हो तो वह अति जनसंख्या वाला देश बन जाता है। इसको समझते हैं। मान लीजिए एक जोत है जिसमें 5 मजदूर काम करते हैं। जब 5 मजदूर काम करते हैं तो उन्हें 1000 रुपया प्राप्त होता है। यानी कि उनकी पर कैपिटल इनकम कितनी है? 200 रुपये है। लेकिन वही खेत है, अब उसमें कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 10 हो गई और मिल कितना रहा है? 1000 रुपये। तो अब क्या हुआ, जब 10 हो गए तो पर व्यक्ति इनकम इनका कितना हो गई? 100 रुपये। यानी कि पर व्यक्ति इनकम जब वहां 5 लोग थे तो सबसे अधिकतम थी। लेकिन जब उस देश की यूं मानिए कि उस देश की जनसंख्या बढ़ गई तो पर व्यक्ति इनकम घट गई। तो यानी कि वह देश क्या हो गया? अति जनसंख्या वाला देश कहलाएगा।
दूसरे शब्दों में, यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होती है तो वह देश न्यून जनसंख्या वाला देश कहलाता है या बन जाता है। न्यूनतम जनसंख्या यानी कि वहाँ के जितने संसाधन हैं उनको उपयोग करने के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए उतनी उस देश में जनसंख्या नहीं है, यानी कि संसाधनों के हिसाब से वहाँ जनसंख्या नहीं है, तो वहाँ जनसंख्या न्यून जनसंख्या वाला देश कहलाता है। ये हो गया। और इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। अलग अलग विद्वान ने अलग हिसाब से परिभाषा दी। प्रोफेसर हिंग्स के अनुसार कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम हो। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना की बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का एक अगला क्वेश्चन है जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का जनक कौन था। तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत 1924 ईस्वी में ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन ने दिया था। ये क्वेश्चन ये आता है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कौन दिया था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन ने कब दिया था, 1924 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात कौन करता है। जब प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात आई तो रॉबिन्सन का नाम लिया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की बात कौन करता है। तो कार्ल सॉन्डर्स करता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना की बात कौन करता है। डाल्टन करता है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बस उसको देखना है कि पहला क्वेश्चन, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कौन दिया। तो ब्रिटिश शास्त्री एडविन केनन। अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात कौन करता है। रॉबिन्सन करता है। अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की बात कौन करता है। कार्ल सॉन्डर्स करता है। अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना की बात कौन करता है। डाल्टन करता है। ये 4 क्वेश्चन हुए, डाल्टन, कार्ल सॉन्डर्स, रॉबिन्सन और एडविन केनन। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, कौन कब क्या कहा, उसके जनक कौन थे, बस इतने से 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन टच हो जाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।